Hello friends, this is a new video in which we learn how to make the composition table. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन टेबल में क्या करना होता है हमें, जैसे मान लीजिए आपको कोई सेट दे दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर, उसमें एलिमेंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये एक ग्रुप है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले ही डाला हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ग्रुप को प्रूव करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप वो पहले जाकर देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ग्रुप को प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देके भी बताऊंगी, उससे पहले समझ लेते हैं कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं उसको। तो कंपोजिशन टेबल में हमें एक ग्रुप की आवश्यकता है 1 ओमेगा स्क्वायर और एक बाइनरी ऑपरेशन जो इस पे लग रहा है। बाइनरी ऑपरेशन इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई। एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो इस पे लग सकता है। और उससे हमें प्रूव करना है कि उस बाइनरी ऑपरेशन में ये जो सेट है वो क्या है, ग्रुप है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे कंपोजिशन टेबल में आपको ये सेट दे दिया 1 ओमेगा स्क्वायर, तो सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से, और जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ पर लिख देना है हमको, ठीक है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, एडिशन होता तो यहाँ पे एडिशन लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो अब ये जितने भी सेट में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से लिख देना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन्हीं एलिमेंट्स को फिर यहाँ पे भी लिख देना है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, तो 1 इंटू 1 1 आता है, 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हमें गिवन है। अगर यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर गिवन होता तो हम यहाँ पे ऐड करते। अगर एडिशन का ऑपरेटर गिवन होता तो 1 + 1 2 आता, 1 + ओमेगा लिखते, 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर लिखते, लेकिन मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट, अब पहले एलिमेंट को पहले के साथ कर दिया, अब सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। हमारे पास ओमेगा क्यूब आना चाहिए था, वैसे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब होगा, लेकिन अब हमें ये चीज याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा 4 आना चाहिए था, है ना। लेकिन हम ओमेगा 4 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा का क्यूब लिख सकते हैं, ये भी पावर 4 ही होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और यहाँ पे ओमेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। तो हमने यहाँ पे ये ओमेगा हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास कंपोजिशन टेबल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमें सेट दिया हुआ है वो एक ग्रुप है या नहीं है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये 1 ओमेगा स्क्वायर था ना हमारे सेट में, तो ये जो कंपोजिशन टेबल हमने बनाई है जहाँ पे एलिमेंट आया 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे ही इस सेट से बिलोंग करने चाहिए। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट अगर यहाँ पे आ जाता है जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो समझ जाओ कि ये एक ग्रुप नहीं है, ये जो हमें दिया हुआ है ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। 1 इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो मतलब ये ग्रुप है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पता चली। नेक्स्ट क्या होता है कि हमारी जो भी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी 1 होती है ना, तो हमने 1 जहाँ पे भी है उसको एनसर्कल कर लिया। अब इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, सर्कल करने के बाद जो भी आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है किन दो से सॉल्व होके आई है, इससे और इससे, तो 1 का जो इनवर्स है वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
जो 1 का इनवर्स है वो 1 ही होगा, 1 इनवर्स करके लिखेंगे। अब ओमेगा का देखते हैं, ओमेगा के कहाँ पे 1 आ रहा है, आइडेंटिटी 1 आ रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ओमेगा की जो आइडेंटिटी है वो कितनी होगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की आइडेंटिटी ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे 1 यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, सॉरी इनवर्स है, वो क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, मतलब इसके सामने वाले को जो सॉल्व करके जो आइडेंटिटी हमें दे रहा है तो वो ही हमारे पास क्या होगा, उसका इनवर्स। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना होगा, ओमेगा। ओमेगा का ऊपर इनवर्स लगा दिया। तो इस तरीके से बनती है हमारी कंपोजिशन टेबल। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम कैसे एक सेट को ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रूफ दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास सेट है, हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। और हमें साथ में ये भी कहा हुआ है कि ऑल्सो ड्रॉ कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल भी ड्रॉ करनी है और साथ में प्रूफ करना है कि ये एक ग्रुप है। और अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर भी दे दिया है हमें, क्या है वो, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है या फिर मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करा है। कंपोजिशन टेबल मैंने आपको बताया, इस तरह से टेबल ड्रॉ करते हैं, जो भी ऑर्डर मतलब जो भी कंपोजिशन है या हम कहें कोई भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह लिख दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी इस तरह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इन पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लग रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 होता है, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओमेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कंपोजिशन टेबल हमें बनाना, लिखना कैसे है इसको एग्जाम में वो हम बताते हैं कैसे लिखते हैं। ओके, टू प्रूव अ ग्रुप सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं जो उस सेट से बिलोंग कर रहे हो, और फिर जो उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा के जो भी उनका रिजल्ट आता है हम उसको देखते हैं क्या वो भी हमारा उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा होता है तो हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट कर लिया हमने, इस सेट को बता दिया कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको एस नाम दे दिया। यहाँ से 2 एलिमेंट उठा लिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप 1 ओमेगा भी उठा सकते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर भी उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उठाया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 2 एलिमेंट उठा लिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो कि हमारे एस से बिलोंग कर रहे हैं। अब इन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था तो हमने यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दिया और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। क्या ये 1 हमारा एस से बिलोंग नहीं कर रहा, 1 हमारा एस में नहीं आ रहा है। तो अगर ये ऐसा आ रहा है, बिलोंग कर रहा है और 2 एलिमेंट भी बिलोंग कर रहे हैं और उनका रिजल्ट जो बाइनरी कंपोजिशन लगा के हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो भी हमारे पास उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। इसमें हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ए बी और सी। हमने यहाँ पे एस सेट से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को ले लिया है, एस से बिलोंग कर रहे हैं। इन पे लगाते हैं ना ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। तो ऐसे ही यहाँ पे लगाया है हमने, यहाँ पे ले लिया 1 इंटू ओमेगा ब्रैकेट में इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 इंटू ब्रैकेट में ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 इंटू ओमेगा ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू 1 ओमेगा क्यूब। देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल आ रहा है ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो सेटिस्फाई, दोनों तरफ LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करना होता है, जनरली देख लेते हैं कैसे करते हैं। फॉर ईच ए, एस से बिलोंग कर रहा है, कोई एक ए है जो एस से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है ऐसे ई, उल्टा ई, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू एस, मतलब उसकी आइडेंटिटी भी उसी सेट से बिलोंग करेगी। सच दैट, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट टी, सच दैट ए, अब बाइनरी ऑपरेशन लगा के मल्टीप्लाई का हमने ले लिया, इनटू ई इज इक्वल टू ए, वही एलिमेंट देना चाहिए उस आइडेंटिटी को, ऑपरेशन लगा के उसमें मल्टीप्लाई करा है हमने, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए देना चाहिए। अब देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया फॉर ईच ओमेगा जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट वन, जो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वन, वो भी हमारा उसी एस से बिलोंग करना चाहिए। तो सच दैट ओमेगा इंटू वन इज इक्वल टू ओमेगा, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या करते हैं, फॉर ईच ए जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट बी, बी हमारा उस ए का इनवर्स है, बी बिलोंग्स टू एस, सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आइडेंटिटी देना चाहिए। ऐसे ही बी क्रॉस ए भी होना चाहिए। तो अब एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास ओमेगा ले लिया हमने, ओमेगा हमारे पास एस से बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट ओमेगा स्क्वायर भी एस से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा क्यूब होता है, उसकी वैल्यू होती है वन। तो वो वन आइडेंटिटी हो गई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की, दे रहा है हमें आइडेंटिटी, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी दे रहा है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर ही इसकी आइडेंटिटी है, सॉरी इनवर्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर ही इसका इनवर्स है। मैंने बताया आपको कंपोजिशन टेबल से हम जज कर सकते हैं, जहां पे भी आइडेंटिटी आती है उस जो भी दो नंबर्स को सॉल्व करके हमारे पास आइडेंटिटी देता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, ओमेगा लिया था, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पे कहाँ पे आ रहा है आइडेंटिटी, ये आ रही है आइडेंटिटी, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को सॉल्व करके ही तो ये वन दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करके यहाँ पे आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्योंकि जहां पे आइडेंटिटी जिन दो को सॉल्व करके हमारे पास आइडेंटिटी दे रहा है, तो वही दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो वहां पे हमें ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर पता चल गया, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी दे रहा है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हमें आइडेंटिटी दे रहा है। तो वन का इनवर्स वन होगा, और ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हमने यूज कर लिया ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल। अब हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, हेंस ऑल द फोर प्रॉपर्टी नहीं लिखना है आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है, उन प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, इन चारों का नाम लिख के हेंस ऑल द क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स आर satisfy with respect to whatever you have the operation or the composition, then this is the group, okay। लेकिन अगर अब आपको एबिलियन प्रूव करना है, तो ये चारों प्रॉपर्टी तो आपको सॉल्व करनी ही होंगी, साथ में एक और प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको ये एबिलियन प्रूव करना है तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी होगी। कम्यूटेटिव कैसे करते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल आना चाहिए, है ना। तो हमने लेट कर लिए दो एलिमेंट वन और ओमेगा, ओमेगा किससे बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट से एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो वन इंटू ओमेगा लगाया इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वन, तो ये हमारे पास ओमेगा दे रहा है, दोनों साइड इक्वल आ गया। फॉर ऑल ये होता है सिंबल फॉर ऑल का, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ओमेगा, और वन बिलोंग कर रहे हैं किससे, एस से, तो हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो अब हम क्या कह देंगे कि अगर हमें एबिलियन प्रूव करना है तो हम कह देंगे ऑल द फाइव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई विद रिस्पेक्ट टू whatever you have the composition or the operator, we have multiplicative operator in this example, so we can say all the five properties are satisfied with respect to multiplication operator, hence this is the group, okay। Thank you,
आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अब इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और आपको कोई भी अगर इस चीज़ से रिलेटेड डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for motivating me to make the more videos like this. Okay, thank you.